लोगों को फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि जो जल्दी में भी जो टीआरई का वैकेंसी निकलने वाला है उसके बारे में तैयारी कैसे करना है और उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो ऐसा है ना दोस्तों कि देखिए अभी जो है टाइम बहुत कम है और जो सिलेबस है जो बहुत बड़ा है। टाइम के हिसाब से सिलेबस जो है 1 to 5 का बहुत बड़ा है, वेरी सिलेबस बड़ा है। तो हम लोग को इतने कम समय में तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में भी मैं शॉर्ट तरीके से मैं बता देता हूँ। लेकिन इस पर एक और वीडियो आएगा जो बहुत लंबी होगी, उसमें पूरा डिटेल से कवर करेंगे कि कैसे कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसमें यही है कि पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग के पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो कम टाइम में हम लोग कितना कवर कर सकते हैं वो ज़्यादा डिपेंड पड़ता है। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जैसे कि बात करते हैं कि पीआरटी में 1 to 5 में जब सीट आने की संभावना है वो तो कम है, लेकिन हम लोग कम सीट में कैसे एक सीट पक्का कर सकते हैं उसके बारे में फुल जानकारी करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही जानेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो पहला चीज़ तो ये है दोस्तों कि जो पिछले PYQ जो बने हैं ना पिछले बार, उसको पहले PYQ देखना पड़ेगा। PYQ 1, 2, 3 तीनों एग्जाम जो हुए हैं ना, आपको उसका PYQ देखना पड़ेगा तीनों एग्जाम का। और आप PYQ देखें नहीं, उसका जो गलत हो रहा है ना उसके टिक लगाएं और उसको बार बार सही करने की कोशिश करें। क्योंकि जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना दोस्तों वो पीछे वाले ही एग्जाम से बन रहे हैं। जो क्वेश्चन बना है वो BPSC में जो बना है ना उसके वही एग्जाम में से बना है। जो BPSC 69 हो गया, 68 हो गया, 67 हो गया। तो संभावना है कि 70 में से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि 70 में 2 एग्जाम हुए थे, एक दिसंबर में हुआ था अब एक जनवरी में हुआ था। तो आप दोनों क्वेश्चन PYQ देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, ऐसा संभावना है। तो ऐसा है ना दोस्तों कि देखिए 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है ना कि एक किताब पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा संसाधन होना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कम संसाधन रहेगा उतना में हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा संसाधन रहेगा तो आप भटक जाइएगा। इसलिए अच्छे तैयारी कीजिए। तो इसमें पढ़ना क्या है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या है। पहला चीज़ है कि इसमें जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ और साइंस, ये 4 रहेगा ना, जिसका भी 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ये 5 में जिसका कमांड रहेगा है वो आराम से एग्जाम निकाल सकता है। और जिसको नहीं आएगा उसको क्या करना है, थोड़ी आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा भी भारी नहीं है। जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों, तो इसमें प्लस पर्यावरण भी जोड़ जाता है, एनवायरनमेंट, इसमें पर्यावरण भी जोड़ दिया जाता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, जो वो 20 से 22 बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा वेटेज लेके चलता है। तो ज्योग्राफी तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है। इसका PY कीजिए, चाहे पूर्वावलोकन में देखिए या बिहार स्पेशल से देखिए, लेकिन इसको मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो मैं ऐसी ही एक वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन इस पर एक लॉन्ग वीडियो आएगा दोस्तों, और उसमें पूरा फुल डिटेल से बात करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जैसा कि हम लोग देखते हैं ना कि अगर BPSC का एग्जाम हो रहा तो इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दिया जाता है वो NCERT को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। सॉरी, NCERT से जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप लोग को NCERT में छोड़ना नहीं है। तो NCERT पढ़ना कितना क्या है, अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं ना तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं 8, 9 और 10। 8, 9, 10, बस 8, 9, 10 तीन ही किताब पढ़ने हैं। इसमें से ही आपका क्वेश्चन सारा लड़ेगा, इसमें से ही लड़ेगा। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इसमें 8 का पढ़ना है, और आप चाहें तो 7 का भी पढ़ सकते हैं। 7 छोड़ के 6 का भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 भी क्वेश्चन बना है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बन कहाँ से सकता है। NCERT में आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ना पूरा डीप में दिया होता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। अब रीजनिंग का कैसे करते, तो रीजनिंग का धीरे धीरे कीजिए, पढ़ाई कीजिए आराम से, और सेट लगाते जाइए। जितना बन रहा है ना उसका सेट लगाइए, और जो छूट रहा है जो उसको फिर से ऑब्जर्व कीजिए कि गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं। और साइंस तो छोड़ना नहीं है दोस्तों, साइंस लेकर चलना है। अगर जिसका साइंस कमजोर है ना तो साइंस पर ध्यान दे,
क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग का 24 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं साइंस में, जिसमें से ज़्यादा वेटेज जो होता है ना वो बायो का होता है। बायो में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए कि साइंस में बायो ज़्यादा पढ़िए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बड़ी है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से छपते हैं दोस्तों। तो आप लोग बायो पढ़े, इसमें भी पढ़ना क्या है, तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि 8वां 9वां और 10वां, यही 3 किताब है और यही 3 किताब से आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर और कुछ पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसका अलग से पढ़ना है तो आप जितना भी बीपीएससी में एग्जाम हुआ है उसका पीवाईक्यू देख लीजिए। बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ है 1 टीआरई 1 का देख लीजिए, 2 और 3 तीनों का देख लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है ये तीनों को मिलाकर इससे बाहर नहीं आने वाला है। कट ऑफ की जो बात करें ना तो जो वही सेम रहता है, वही रहेंगे कट ऑफ। साइंस भी हो गया, ये साइंस करेंट है तो इसमें से रोज पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको ना मान के चलिए। लेकिन ये जिसका तेज है 1 2 3 4 5 जिसका तेज है उसका एग्जाम आराम से नहीं है। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, फिर एक नए वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।